जैसे कि आप जानते हैं कि टोटल में 7 इनकम टैक्स फॉर्म्स होते हैं, ITR 1 से ITR 7 तक। पर क्या आप जानते हैं कि आपको कौन सा ITR फॉर्म चुनना है इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए? जी हाँ, आप में से बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहते हैं कि कब कौन सा ITR फॉर्म फाइल करना है। तो इस वीडियो के बाद आपके सारे ITR फॉर्म रिलेटेड कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। सोर्स ऑफ इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ITR फॉर्म डिसाइड करने के लिए। इनकम टैक्स में टोटल 5 हेड ऑफ इनकम बनाए गए हैं, जो है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, बिजनेस इनकम एंड अदर सोर्सेज। तो आपको सबसे पहले अपने इनकम को इन 5 हेड्स में कैटेगराइज करना होगा। मान लीजिए आपकी सैलरी इनकम है तो वो सैलरी हेड में जाएगी, पर अगर आप फ्रीलांसिंग से कमाते हैं तो वो आपका बिजनेस इनकम बन जाएगा। अगर आपने कोई घर किराए पे दिया है तो उससे मिलने वाला रेंट हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा, और अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो वो बिजनेस इनकम हेड में कवर हो जाता है। पर अगर आप शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो कैपिटल गेन्स हेड में कवर होगा। इसी तरह डिविडेंड और बैंक इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कवर हो जाता है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका ITR डिसाइड करने के लिए, और वो है टाइप ऑफ असेसी। मतलब आप रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है या कोई फर्म, कंपनी, HUF है। तो अब चलिए देखते हैं कि आपको कौन सा ITR फॉर्म फाइल करना चाहिए। ITR 1 फाइल करना बहुत आसान है और इसीलिए इसे सहज फॉर्म भी कहा जाता है। अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है और आपकी सिर्फ सैलरी, एक घर, अदर सोर्सेज या 5,000 से कम की एग्रीकल्चरल इनकम है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इन चारों इनकम को मिलाकर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी सिर्फ सैलरी इनकम है जो कि अराउंड 40 लाख है, पर कोई घर या अदर सोर्सेज ऑफ इनकम या एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, तो आपकी टोटल जो बनती है वो 50 लाख से कम है, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। पर अगर आपकी 15 लाख की हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी है तो टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा हो जाता है, इसलिए आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। अगला है ITR 2, जो मेनली है कैपिटल गेन्स के लिए। इसमें आप सारे ITR 1 के इनकम प्लस कैपिटल गेन्स के इनकम को फाइल कर सकते हैं। इसमें 50 लाख की लिमिट भी नहीं है। इंडिविजुअल्स और HUF दोनों ये ITR फाइल कर सकते हैं। इसमें रेसिडेंट का कोई कंडीशन नहीं लगाया गया है, यानी NRIs भी ITR 2 फाइल कर सकते हैं। और अगर आप क्रिप्टो इनकम को कैपिटल गेन्स की तरह क्लासिफाई करते हैं तो वो भी इसमें कवर हो जाता है। अब देखते हैं ITR 3 में कौन सा इनकम कवर होगा। इसमें ITR 2 की सारी इनकम प्लस बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम कवर हो जाएगी। ITR 2 की तरह ये ITR 3 भी इंडिविजुअल्स और HUFs के लिए एप्लीकेबल होती है, यानी NRIs ITR 3 भी यूज कर सकते हैं। ITR 4 और कुछ नहीं बट ITR 1 प्लस प्रिजम्पटिव इनकम होता है। रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, HUFs और पार्टनरशिप फर्म्स इन फॉर्म को यूज कर सकती है। ITR 1 की तरह ही इसमें 50 लाख की लिमिट दी गई है। ITR 4 जनरली स्मॉल बिजनेस और प्रोफेशन वालों के लिए बनाया गया है जो प्रिजम्पटिव स्कीम चूज करते हैं। प्रिजम्पटिव स्कीम के बारे में और जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ITR 4 में आप कैपिटल गेन्स की इनकम नहीं शो कर सकते। तो मान लीजिए आपकी सैलरी इनकम है और शेयर मार्केट में भी आपने कुछ कमाया है और आप साइड में फ्रीलांसिंग से भी थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, तो इस सिनेरियो में आपको कौन सा ITR फाइल करना चाहिए? ITR 1? गलत जवाब। ITR 1 में आप सिर्फ सैलरी इनकम शो कर पाएंगे, कैपिटल गेन्स या बिजनेस इनकम नहीं दिखा सकते। और ITR 2 में आप सिर्फ सैलरी और कैपिटल इनकम फाइल कर सकते हैं। ITR 2 में बिजनेस इनकम दिखाना अलाउड नहीं है, और इसीलिए आपको ITR 3 फाइल करना होगा।
इसके बाद ITR 5 आता है। ये फॉर्म पार्टनरशिप फर्म्स, LLPs, AOPs यानी एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, बिजनेस ट्रस्ट, इनको अप्लाई होता है। ITR 6 कंपनी के लिए है और ITR 7 चैरिटेबल, रिलीजियस ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, इन सब के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर आपको ये सब बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है तो क्लियर टैक्स ट्राई करो ना। इनकम डिटेल्स ऐड करो और ऑटोमेटिकली अपना ITR फॉर्म पता करो। डिस्क्रिप्शन में टैक्स फाइलिंग का लिंक आपको मिल जाएगा। आपके और कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और यही वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले। अगर आप टैक्स फाइलिंग से रिलेटेड वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।